राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरितालिका तीज के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबका अखंड सुहाग रहे। इसी मनोकामना के साथ आइए सुनते हैं हरितालिका तीज के व्रत की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हरितालिका तीज के दिन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बाद याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, तुम मुझे पार्वती के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने गर्मी, सर्दी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी हुए। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देव ऋषि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वह इसी चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया। तुम्हारे तब से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं, तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई भी स्त्री इस हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इस मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।